नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाम्नं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। एक साथ सब बोलेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार मूर्ति योग संहारी। अपन 6 छंदों का पाठ करेंगे। मैं बोलूंगा, वो बोलेंगे अकेले। आप सबको तो बोलना है, परंतु आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको भी सुनाई देगी। बाकी वहां से एक व्यक्ति को हम यहाँ से कह रहे हैं आज वो पाठ करके, ऐसे हम रोज बदलते हुए बोलेंगे, वो पाठ करेंगे। तो आज अर्पिता जैन देख करके, छठाला किताब है अर्पिता, अनम्यूट कर दो। अर्पिता जैन आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अनम्यूट करो। हाँ, आप एक से दूसरी डाल के 1 से 6 छंद पढ़िए, बोलिए। ऐसे मिथ्या रग ज्ञान से वश भ्रमत भरत दुख जन्म तातैन को तजिए सुजान सुनतिन संसुप्त कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत सरधै मानी विपर्यत तन को है उपयोग रूप दिन मूरत चिन्ह सत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव ताको न जान विपरीत मान करी करें देह में निचित चा मैं सुखी मैं रंग राव मेरे धन ग्रह हो धन प्रभा मेरे सुप्ति में सबल दिन वे रूप शुभ मूरख कवि तन उपजत अपनी। बोलो। यहाँ पर याद है यार। हेलो, तो हाँ। 6 छंदों का पाठ अपना हुआ, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न पूछते हुए आगे बढ़ेंगे। आज प्रातः अपन ने पंडित टोडरमल जी का परिचय प्राप्त किया था, तो उस संबंध में कुछ परिचय, कुछ प्रश्न सुबह के क्लास से पूछ रहा हूं। उसके बाद हम छठालय की दूसरी ढाल के जो आगे के छंद हैं वो पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है मेरा, टोडरमल जी साहब ने कुल कितने ग्रंथों पर लेखन कार्य किया है? कुल कितने ग्रंथों का लेखन कार्य किया है? और इसका जवाब देंगे शास्त्री, साक्षी, दृष्टि,
हाँ बोलिए, अनम्यूट जिसको किया है। सृष्टि। सृष्टि या नाम आ रहा है? सृष्टि शास्त्री स्पेलिंग गलत लिखी। शास्त्री है कि सृष्टि है? नाम दूसरा सैजल जैन बोलो, सैजल जैन, सैजल जैन। जय जिनेन भैया जी। हाँ जय जिनेन, बोलिए उत्तर बेटा। 12 राइट, पंडित जी 12 रचनाएं लिखी। बिल्कुल राइट है उत्तर आपका। 12 ग्रंथों का पर उन्होंने लेखन कार्य किया, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है मेरा, पंडित टोडरमल जी पर किसने शोध कार्य किया है? मैंने सुबह बताया था, पंडित टोडरमल जी पर किसने शोध कार्य किया है? ये समय ऋषिका हाँ। जय जैन पंडित जी। जय जिनेन। आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद भारेल ने। क्या वापस? छोटे दादा हुकुमचंद। बिल्कुल राइट, डॉक्टर हुक्मचंद जी भारेल। ठीक है, डॉक्टर हुक्मचंद जी भारेल ने इन पर शोध कार्य किया है। बहुत अच्छा उत्तर है, क्योंकि आपकी उस पीपीटी में नहीं है, ये बात हमने अलग से बताई थी। अब चलते हैं हम आज की क्लास पर, अपन छटाला पर। कल जो हमने पढ़ा था प्रातः काल, जीव तत्व संबंध में हमने भूल पढ़ ली थी। आज अजीव तत्व के संबंध में भूल पढ़ेंगे। छंद नंबर 5 निकाल लीजिए छटाला, और छंद नंबर 5। तो अजीव तत्व संबंधी क्या भूल है और आश्रय तत्व के संबंध में क्या भूल है, और उसके आगे और भी पढ़ेंगे। धन उपजत अपनी उपज जान, धन सत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दे, तिन्ही को सेवत गिनत चेन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तन उपजत अपनी उपज जान, तन माने होता शरीर, उपजत उत्पत्ति होना, तन उपजत शरीर की उत्पत्ति में, अपनी यानी आत्मा की, उपज उत्पत्ति जानना मानना, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति माना। अपन तो है जीव, पर मैं उत्पन्न हुआ, शरीर उत्पन्न हुआ और मैं समझा मैं उत्पन्न हुआ। तन नसत शरीर के नाश में, आपको नाश मान अपना नाश मानना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, इसका नाम है अजीव तत्व संबंधी भूल। अर्थात मैं क्या करता हूं कि शरीर बदलते रहते हैं, नए नए आते हैं। जो जो शरीर आता है उस शरीर पे समझता हूँ मेरा जन्म हुआ, जिस शरीर को छोड़ता हूँ उसे मानता हूँ कि मेरा मरण हुआ। तो आज मेरा जन्मदिन है, यदि ऐसा मैं मानता हूं तो मैं अजीव तत्व संबंधी भूल करता हूं। क्यों करता हूं? तो उस शरीर आया, आत्मा नया नहीं आया है, अर्थात मैं नया नहीं हूं। मैं तो अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। पर मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा जन्म हुआ, एक दिन मैं मरूंगा, एक दिन में मरूंगा ऐसा माना, तो मैंने अजीव तत्व संबंधी भूल की। और हम इसको दोनों साथ में भी लेते हैं, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल दोनों साथ में भी ले लेते हैं। तो जीव और अजीव दोनों की भूल उसके साथ चलती है, इसलिए इसको जीव अजीव तत्व संबंधी भूल भी कह सकते हैं। और अभी यहाँ पर अब इस लाइन को समझ रहे हैं, यहाँ पर अजीव तत्व संबंधी भूल समझना है। तो मैं मरूंगा,
एक दिन सब मरने वाले हैं, कोरोना में कितने जीव मर गए, ये सब माना हमने। इसका मतलब हमने अजीव तत्व संबंधी भूल की। कहने से भूल नहीं हुई, फिर सुनना ध्यान से, कहने से भूल नहीं हुई। भूल किससे हुई? मानने से। मैं ये मानता हूं कि मैं एक दिन मरूंगा, एक दिन सब मरने वाले हैं, और कोरोना में कितने जीव मर रहे हैं। तो ऐसा मानना, कहना नहीं, मानना अजीव तत्व संबंधी भूल है। कहने में तो आएगा, देखो कितने जीव मर गए, तो कहने में जैसे आएगा, क्योंकि व्यवहार से हम मनुष्य जीवे, गाय जीवे, भैंस जीवे, बकरी जीवे, पेड़ जीवे, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही आएगा। परंतु ऐसा मानना कि मैं मरूंगा, पर देह परिवर्तन होगा और मैं समझ रहा हूं मैं मरूंगा, ऐसा अंदर में जो मानना है, मिथ्यात्व है, वो हमारे अजीब तत्व की भूल को बताता है। ख्याल में आ रहा सजल? ये हमारी अजीब तत्व संबंधी भूल है। ऋषि का ख्याल में आ रहा है? सुनाई दे रही आवाज? हेलो, किसकी आवाज सुनाई दे रही मेरी? हाँ सेजल, हाँ हाँ, हमको दे दी। आवाज आ रही है? अरे अरे हाँ, अरे वो तुमसे यदि आपको आवाज नहीं आए तो बीच में चैट में जाकर चैट में जाकर के आप लिखते कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, बता दीजिएगा मुझे। तो बात चल रही थी अपनी शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो जीव और अजीव को दोनों साथ में कह सकते हैं। जीव को अजीव मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। फिर बोलता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है। संक्षेप में लिखा रहा हूं, जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है। फिर लिखो, अजीव को जीव मानना, अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। ख्याल में आ गया? देखो एक उदाहरण से आपको ख्याल में आ जाएगा। लिख लिया सबने? मैं जीव हूं और मैं अजीव मानूंगा, तो कौन सी भूल होगी? जीव तत्व संबंधी। और अजीव है, उसे जीव माना, तो कौन सी भूल होगी? अजीव तत्व संबंधी। जैसे नींबू है और उसको संतरा मानू, तो कौन सी भूल होगी? वो बताओ, कौन बताएगा? मुस्कान। नींबू है, संतरा मानूंगा, तो कौन सी भूल होगी? नींबू संबंधी या संतरे संबंधी? नींबू संबंधी भूल कहलाएगी, संतरे संबंधी भूल कहलाएगी? हेलो, हाँ मुस्कान बोलो। जय पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र बोलो। जय जिनेन्द्र का आप तो उत्तर दो सीधे ना, कोई भी अपना पास टाइम फिक्स है। बोलिए बेटा, नींबू संबंधी भूल है कि संतरे संबंधी भूल है? मुस्कान जी, संतरे संबंधी भूल। तो परिभाषा तो वापस शरीर के द्वारा मतलब जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल। तो नींबू को संतरा मानना कौन सी भूल कहलाएगी? नींबू को संतरा मानना कौन सी भूल कहलाएगी? नींबू संबंधी। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ऐसे में ठीक है, ओके। मैं हूं कौन? जीव, और मान क्या रहा हूं? अजीव।
और अजीब है उसको जीव माना। जैसा शरीर है और शरीर को मैं मान रहा हूं तो यह अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। है आत्मा और उसको मैं शरीर मानूं तो वो जीव तत्व संबंधी। तो दोनों मिक्स साथ में कह सकते हैं कि जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, ऐसा भी बोल सकते हैं। कुल क्योंकि वो आपस में दोनों संबंधी भूल हो रही है, क्योंकि दोनों में गड़बड़ है, ये गड़बड़ है तो वो भी गड़बड़ हुआ, इसलिए हम एक साथ भी बोल सकते हैं ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। पर जब पर्टिकुलर पूछेंगे तब आपको ये बात बतानी पड़ेगी। तो अजीव तत्व संबंधी भूल क्या हुई? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब लिख लीजिए सभी, अजीव तत्व संबंधी भूल किसे कहते हैं? अजीव तत्व संबंधी भूल किसे कहते हैं? पूरे करने आ जाते। उत्तर, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, दूसरी लाइन है, रागादि प्रगट ये दुख देन तीन ही को सेवत गिनत चैन। क्या कहते हैं? रागादि भाव, यानी रागादि नहीं, राग द्वेष मोह, ये राग द्वेष मोह आदि जो भाव हैं वे प्रगट माने स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, परंतु तीन ही को, उन्हीं को मतलब राग द्वेष मोह भावों को ही सेवन गिनत चैन, उनको आनंद रूप सुखदायक मानता है। कि जो रागादि भाव स्पष्ट दुख देने वाले हैं, प्रकट दुख देने वाले हैं, उन्हें ये सुखकर मानता है, आनंददायी मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। कौन से तत्व संबंधी? आश्रव तत्व संबंधी। पहला तत्व कौन सा था? जीव तत्व। दूसरा कौन सा था? अजीव तत्व। और तीसरा आश्रव तत्व। तो आश्रव तत्व के संबंध में क्या भूल बता रहे हैं? ये जीव कभी शुभ भाव करता है, कभी अशुभ भाव करता है, कभी द्वेष करता है, कभी मोह करता है। ये शुभ अशुभ भाव जो हो रहे हैं, ये जो रागादिक भाव हो रहे हैं, वास्तव में स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, परंतु मैं उन्हें सुखकर मानता हूं, इसे आनंद देने वाला मानता हूं। तो यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्या ऐसा होता है क्या? तो कौन मानता होगा ऐसा? कि हम सब मान रहे ऐसा, जो शुभ भाव और अशुभ भाव, राग भाव दो प्रकार का होता है, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। जो पाप रूप परिणाम है उसको कहते हैं अशुभ भाव, और जो पुण्य रूप भाव है उसको कहते हैं शुभ भाव। जैसे किसी जीव को मारा हमने, पीटा, चोरी की, चोरी करने का भाव, ये सब अशुभ भाव है। पर किसी को बचाने का भाव, पूजा करने का भाव, इस शिविर की क्लास में भाग लेने का भाव, ये सब शुभ भाव है। तो ये जीव अशुभ भाव को तो बुरा मान लेता है, और जो शुभ भाव होते हैं उनको अच्छा मानता है। अरे आज तो बहुत किया, मेरे को कितना आनंद आया पूजा करने में, मेरे को। तो जो शुभ भाव होते हैं उनको बढ़िया मान लेता है ये। जबकि इसमें भी आकुलता तो हो रही ना, आकुलता तो होती है। इसमें जाना, ये करना, मुझे ये करना है। आज पंडित जी ने अपने को ड्राइंग दी है, 15 पॉइंट 16 पॉइंट बनाए, कैसे बनाएंगे, क्या हमने, यहाँ आकुलता तो हुई ना। तो आकुलता सो दुख है, परंतु क्या रखा है, नहीं बजा होगा बनाने के साथ। यद्यपि शुभ अशुभ भाव से बचे हैं, शुभ भाव में आए हैं, पर उस शुभ भाव भी वास्तव में सुखकर नहीं है। पर ये जीव यानी मैं उसे सुखरूप मानता हूं। यही हमारे आश्रव तत्व संबंधी भूल है, कि जो प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं
उसको ये क्या मानता है? आनंद रूप। यानी राग द्वेष मोह विकारी भाव है। कौन से भाव हैं? विकारी भाव। ये हमारे स्वभाव नहीं है। ख्याल में आ रहा है प्रिय? ये हमारे क्या है? विकारी भाव, स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन ये आदि हमारे स्वभाव है, परंतु राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ ये हमारे विकारी भाव हैं। क्यों? आए और जाते हैं, स्थिर नहीं है, ये हमारे स्वभाव रूप नहीं है, ये कष्ट देने वाले हैं, पर ये आनंद मानता है। नहीं, थोड़ा बहुत तो क्रोध चाहिए भाई। हा? बच्चे मानेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे तो क्रोध को अच्छा माना ना कि नहीं बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे मानेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने क्रोध को अच्छा माना। कोई काम किया उसको अच्छा माना कि नहीं मैंने कोरोना में इतने लोगों को खाना खिलाया, मेरे बहुत बढ़िया किया, दूसरे व्यक्ति बहुत बढ़िया किया, मेरे अच्छे भाव आए, इतने लोगों को मेरे को भूखे को भोजन करने का अवसर मिल गया मेरे को। बहुत प्रभु हे भगवान बहुत अच्छा आपने मेरे भाव करा दिए। ये सब मानना है, आश्रव को उपादेय माना, शुक्र माना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि जो भी राग का कारण है और उसको शुक्र माना। जाने दो इनको और भी कि मैंने दान दिया और दान देने का भाव आया और मैंने अच्छा मेरा भाव आया, कहने में तो आएगा, पर ऐसा ही मानना वो हमारे लिए कौन सा भाव है? मिथ्यात्व भाव है। इसलिए वो आश्रव तत्व संबंधी भूल हुई। तो अब लिखिए आश्रव तत्व संबंधी भूल किसे कहते हैं? लिखिए, प्रश्न लिखिए, आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? उत्तर शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ भाव, शुभ और अशुभ। शुभाशुभ भाव मतलब शुभ और अशुभ। शुभाशुभ भाव प्रगट दुख देने वाले हैं। समिया जी नहीं लिख रही हैं, रोहित समिया जी, कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, वो लिखें। शुभ शुभाशुभ भाव राग प्रगट दुख देने वाले हैं, उसे सुख कर मानना ही, उसे सुख कर मानना ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बहुत छोटी सी परिभाषा लिखाई है आपको मैंने, कल बड़ी लिखाई थी तो लोग घबरा रहे थे इतनी बड़ी याद कैसे होगी, इसलिए आज मूल परिभाषा ही आपको छोटी छोटी लिखा रहा हूं। ये तो सब याद हो जाएगी ना सबको, क्यों मुस्कान जी, है ना? सब हो जाएगी याद। तो जो रागादि भाव, शुभाशुभ रागादि भाव प्रकट दुख देने वाले हैं, उन्हें शुक्र मानना ही आश्रव तत्संबंधी भूल है। अब आपकी समझ में आया कि नहीं आया? मैं उदाहरण से पूछूंगा, है ना? अब आ रही है सही? स्वाति जी आवाज आ रही है? अब सही हुई? चलो, कहीं कहीं अपने मोबाइल आदि को भी चेक करना है। तो मैं आपकी समझ में कितना आया या नहीं उसके लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। मैं एक दिन अवश्य ही ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाऊंगा का मतलब मरूंगा के अर्थ में। एक दिन मैं अवश्य मरूंगा, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? शुभ्रा जैन। जीव तत्व संबंधी भूल है, जीव तत्व की भूल है। फिर सोचो एक बार। मैं एक दिन अजीब तत्व की भूल है। एक दिन ऊपर जाऊंगा, ये अजीब तत्व संबंधी भूल है भैया। बिल्कुल राइट। वो क्या है, बीच बीच में समझ आप फिर से हमें अर्थ समझना है, क्योंकि बिल्कुल भी समझ नहीं आया हमारे लिए, बीच में आवाज कट रही थी। अब तो ठीक आ गई, अब आ रही है बराबर? आप तो ठीक। ठीक है चलो।
होता है क्या हाँ। कि पराधीनता इसमें आपकी अपनी क्या करें, कुछ न कुछ कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है ना। फिर भी हाँ। इसलिए पुस्तक सब चीज साथ में। तो मैं एक दिन अवश्य मरूंगा ऐसा मानता, कौन संबंधी भूल हुई? अजीब तत्संबंधी। बहुत बढ़िया। अजीब भगवान, तत्व। अब सुनना ध्यान से, भगवान महावीर हाँ। का जन्म चैत्र शुक्ला 13 के दिन हुआ था ऐसा मानना। ध्यान से सुनना, भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला 13 के दिन हुआ था ऐसा ही मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? जीव तत्व संबंधी। आपका नहीं, दूसरा का नंबर है और आपका उत्तर अभी नहीं है। अब सिमरन जैन गंजबासोदा। हाँ जी पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दादाजी हैं? अजीब तत्व संबंधी भूल। कौन से तत्व हाँ संबंधी? दादाजी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो अजीब तत्व संबंधी। उनको मेरा जय जिनेन्द्र। दादाजी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो बेटा उत्तर। अजीब तत्व संबंधी भूल। अजीब या तत्व, दो सही दो है। चेक है, तीन अभी हमारा घट जाएगा तो वापस जोड़ेंगे, क्योंकि टाइम यहाँ होते क्या स्टॉप हो जाता है, तो वापस लिंक करेंगे तो आप जुड़ जाना है ना। अपनी क्लास खत्म होगी कहेंगे तब खत्म होगी, तो आप लोग घबराना मत। जैसे टाइम होता है 40 मिनट खत्म हो जाता है ये, तो हम वापस ज्वाइन करेंगे आप, तो आप भी उस समय हो जाना। तो अगला प्रश्न मेरा है, मैंने दान दिया, दान देने का मुझे भाव आया, बहुत बढ़िया मेरा भाव है ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? स्वाति जैन। स्वाति जैन। स्वाति जैन। अजीब तत्व संबंधी, अजीब तत्व संबंधी भूल है। नो, आंसर रॉन्ग। प्रश्न ध्यान से नहीं सुना आपने, इसका मतलब आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैंने ये पूछा, मैंने दान दिया, ये भाव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? अब बोलो। जीव तत्व संबंधी भूल है। नहीं बेटा, जीव तत्व संबंधी भूल है। अब वो तो आगे बढ़ गए हम तो। और अभी तीसरा पढ़ाया ना हमने कुछ। सुब्रा जी बार बार बोल रही है उधर से बहुत सारे। अच्छा, दूसरे से हम पूछते हैं, आपका उत्तर तो रॉन्ग है। अक्षय जैन। अमित जैन। ये अमित जैन जिसका भी हो ये मोबाइल। हाँ हो गया। आश्रम तत्व संबंधी भूल जी, जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र। अच्छा, जिनेन्द्र आपका तो नाम इधर नहीं है हमारा, क्या बात है। आश्रम तत्व संबंधी। आश्रम तत्व संबंधी भूल है ये। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। हेलो। हाँ जी, हाँ, आश्रम संबंध भूल है ये। हाँ बिल्कुल सही तो उत्तर। बस आप प्रकट हो इसमें। हाँ, आश्रम तत्व हाँ, संबंधी भूल है, इसलिए बिल्कुल आश्रम सही तत्व उत्तर है। संबंधी भूल है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न मेरा है, आज मेरे पुण्य के उदय से नौकरी मिल गई, मुझे बहुत बड़ा मुझे लाभ हो गया, ऐसा कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया था, अच्छा काम किया था, मुझे आज नौकरी मिल गई, ऐसा जो भाव हुआ, मुझे मेरे पुण्य के उदय से मुझे ये सब मिल गया, मेरे अच्छे भाव थे इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? अर्पिता जैन। अर्पिता जी, अर्पिता जी। अजीब तत्व संबंधी भूल। नहीं, आश्रव नहीं। तत्व संबंधी भूल। हाँ, बस आपको देखो लक्षण याद करने से कुछ नहीं होगा, भाव वासन होना आश्रव चाहिए कि तत्व कौन। बिल्कुल ठीक है, अब सही उत्तर। तो आपको जो परिभाषा है उसको यथा स्थान पर लगाना पड़ेगा तो भूल निकलेगी।
नहीं तो भूल निकलेगी नहीं। हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है। अभी अब छंद बढ़ते हैं, अगला छठवा है ना। तो अब निकाल लीजिए छठवा छंद, जिसमें बंद और संवर तत्व की भूल पड़ेंगे। फिर आपस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तब आप जवाब दीजिए। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। कि ये जीव क्या कर रहा है कि जो शुभ भाव है अशुभ भाव है उनमें क्या करता है, तो शुभ में तो रति करता है और अशुभ के बंद में अरति करता है। रति माने राग करता है, अच्छा मानता है, और अरति मतलब बुरा मानता है, कष्टदायी मानता है। निज पद विसार, अपने को भूल कर, स्वयं को तो भूल गया और शुभ के भाव में, शुभ के फल में राग करता है और अशुभ के फल में ये द्वेष करता है। ये बंद तत्व संबंधी भूल है। तो आश्रव और बंद तत्व संबंधी भूल में थोड़ा सा अंतर भी समझना पड़ेगा। यद्यपि दोनों साथ में, आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो बंद तत्व संबंधी भूल होगी। वहां भी बात कहती रागादि भाव प्रकट दुख देने वाले हैं, बने उत्सुक कर मानता है, वो होने की बात थी। और यहाँ पर उसके फल में जो शुभ अशुभ भाव के, तो उसका जो फल आ रहा है उसमें रति अरति करना, उसका नाम है बंद तत्व संबंधी भूल। जैसे मैंने भी एक उदाहरण दिया था, उसमें चीज मैंने घटाई थी, तो आपको ख्याल में लेना चाहिए। मेरे पुण्य के उदय से मुझे नौकरी मिल गई, तो शुभ का उदय हुआ और मैंने राग किया, ऐसा माना, ये बंद तत्व संबंधी भूल है। ओहो, क्या मेरे बुरे दिन आए हैं भगवान। ओहो, तो आपने पूर्व में जो अशुभ भाव किए थे, उस अशुभ भाव के फल में उदय आया, ये मिट जाए, उसमें अरति की, द्वेष किया हमने उसको, तो ये हमारा बंद तत्व संबंधी भूल है। तो जहां जहां पुण्य का उदय आता है उसमें आप प्रसन्न होते हैं और अशुभ के उदय में आप द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, तो ये आपके बंद तत्व संबंधी भूल है। तो क्या करें हम फिर, ऐसा तो होगा ही होगा है। तो देखो यहाँ हमने चार्ट में भी बताया है, शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। कैसे? अपने आत्म स्वरूप को भूल कर, अपने आत्म स्वरूप को भूल करता, निज पद विसार, अपने को भूल करके। तो यही जीव अनादि काल से ही कर रहा है। जब जब कोई अनुकूलता आती है तो प्रसन्न होता है, प्रतिकूलता आती है तो द्वेष करता है, ये हट जाए हटाना चाहता है। शरीर स्वस्थ है तो मेरे शरीर में आज तक कोई कुछ नहीं हुआ, तो आपके पुण्य के उदय से कोई रोग नहीं हुआ था, तो आप फूल रहे हो, और पाप के उदय से कोई रोग आ गया, आप दुखी हो रहे हो। तो ऐसा सुख दुख उसमें माना आपने, रति अरति की, तो ये आपके बंद तत्व संबंधी भूल होगी। और अजीब तत्व संबंधी भूल तो नहीं कि शरीर को हुआ और तू मान रहा अपना, तो अजीब तत्व संबंधी वहां भूल है ही। पर साथ में जो पुण्य के उदय को, यहाँ अलग बात कर रहे हैं, जो पुण्य का उदय अनुकूलता, उसको अच्छा माना, ये तेरे बंद तत्व संबंधी भूल है। अशुभ को तेने बुरा माना, जो पाप का उदय आया तेरे, उसको बुरा माना, वो तेरे बंद तत्व संबंधी भूल है। यानी एक में राग करना और एक से द्वेष करना, जबकि जगत में कोई भी पदार्थ अच्छा और बुरा नहीं है क्या? है ना बुरे? एक उदाहरण देता हूं, आपको लगेगा पंडित जी गंदा उदाहरण देने पर देता हूं। जैसे कोटी अच्छी है कि बुरी है?
है? पोटी लेटरिन अच्छी के बुरी? पंडित जी कैसा उदाहरण है? पर आप कहोगे अरे वो आपको बुरी लग रही है, पर जो गाय अन्य आदि है, सुअर आदि, उनको कैसे लगती है? अच्छी लगती है। पर वास्तव में वो अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, पर हमें बुरी लगती है, उसे अच्छी लगती है। ऐसे जगत में वास्तव में देखा जाए तो कोई अच्छी और बुरी नहीं। मैं आपके लिए अच्छा हूं तो बुरा हूं क्यों अर्पिता? बोलो, अच्छा क्यों बुरा हूं? पंडित जी अच्छे हैं, पंडित जी बहुत बुरे हैं, हमसे तो पूछते ही नहीं है, इन्हीं को पूछते हैं, हमारा तो नाम भी नहीं बोलते हैं। तो किसी के लिए पंडित जी अच्छे हो गए, किसी के लिए बुरे गए, पर वास्तव में देखें तो पंडित जी किसी के लिए अच्छे भी नहीं है, किसी के लिए बुरे भी नहीं है ना? भैया जी अच्छे के बुरे? भैया जी किसी के लिए अच्छे नहीं और किसी के लिए बुरे नहीं, हम अपनी मर्जी से अच्छे और बुरे मानते हैं। बस यही बंध तत्व संबंधी भूल है। जहां हमारे अनुकूलता होती है उसमें अच्छा मान लेते हैं, प्रतिकूलता होती है उसमें हम बुरा मान लेते हैं। ये हमारे बंध तत्व संबंधी भूल है। लिखो परिभाषा, लिखो, बंध तत्व संबंधी भूल। बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? प्रश्न लिखिए, बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? उत्तर लिखिए, यह जीव शुभ कर्मों के फल में, यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में, अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है, द्वेष करता है, जबकि शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक हैं और मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही, मोक्ष तो शुभ और अशुभ के नाश से ही होता है, शुभ और अशुभ के नाश से ही होता है। डैश करके लिखो, यह नहीं जानता है, डैश करके लिखो, यह नहीं जानता है, यही मेरी बंध तत्व संबंधी भूल है, यही मेरी बंध तत्व संबंधी, मेरी लिखो या जीव की लिखो, यही इसकी मतलब जीव की या मेरी बंध तत्व संबंधी भूल है। सबने लिख लिया? थोड़ा सा और समझ लेते हैं अपन इसको अच्छी तरह से। दो बातें, शुभ और अशुभ। शुभ बंध, अशुभ बंध बोलते हैं अपन। और बंध लाभदायक है या हानिकारक? बोलो। बंध तो बंद है। मैं एयर कंडीशन वाली जेल में रहूं या मैं एक सामान्य जेल में रहूं, दोनों जेल है कि नहीं? दोनों में बंधन तो है। चाहे मैं एयर कंडीशन की जेल में रहूं तो भी जेल है, और एक मैं लोकल जेल में रहता हूं तो भी जेल तो है, बंधन तो ही। मैं जेल में हूं, कोई भी कहता है जेल में, नहीं मैं तो एयर कंडीशन, अरे एयर कंडीशन में था, किसमें भी था, पर था तो जेल में ही ना। अब नजर बंद है तो एयर कंडीशन में नजर बंद है मान लो, भी कई लोग नेता लोगों को रख लेते ना, पर है तो बंद ही ना। कोई कुछ भी हो, बंद तो है ही। ठीक उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि शुभ बंद है उससे भी संसारी होगा, अशुभ बंद होगा उससे भी संसारी होगा। तो ये शुभ अशुभ दोनों संसार के कारण हैं,
मुक्ति का कारण दोनों में एक भी नहीं है। तो शुभ में रति करना, अशुभ में अरति करना, ये भाव जो है वो तेरे बंध संबंधी भूल हो गई। क्यों है? दोनों बंध के कारण, और तू उसे बंध का कारण नहीं माने, मुक्ति का कारण माने। मैंने दान दिया तो मेरे को धर्म हो गया, तो धर्म नहीं हुआ तेरा। तेने थोड़ा सा किसी जीव को बचाया और समझा कि मेरे धर्म हो गया। मैंने किसी को पानी पिलाया और ये समझा कि मेरे तो धर्म हो गया, जबकि ये तेरे शुभ बंध हुआ है। शुभ भाव थे ना, तो शुभ बंध हुआ, उसे तेने मुक्ति का कारण मान लिया, तो ये सब तेरे बंध तत्व संबंधी भूल है। तो आश्रम तत्व संबंधी भूल भी हो रही है यहाँ पर, और बंध तत्व संबंधी भी भूल हो रही है। तो इस चीज को अच्छी तरह समझना है। अभी अपना समय हो रहा है, आपसे कुछ प्रश्न हो तो आप पूछेंगे। अभी इस विषय में और समझाना है, वो कल प्रातः समझाएंगे। अभी आपके कुछ प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ लीजिए, बाकी हम सुबह समझाएंगे, क्योंकि वापस हम टाइम होने के कारण कट जाएंगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो? तनिषा जैन। तनिषा तनिषा जैन। तनिषा जैन। पंडित जय जिनेन्द्र। एक लाइन छूट गई, शुभ अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार के। अच्छा, लिखना रह गया आपके। शुभ अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार के कारण होने से, संसार का कारण होने से हानिकारक हैं, हानिकारक हैं। हो गया पूरा। और मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही होता है। मोक्ष तो शुभ अशुभ के नाश से ही होता है, यह नहीं जानता है। हो गया? ओके, यही जी। ठीक है। और किसका प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न? कंचन जी। कंचन जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, बंध और आश्रय तत्व संबंधी भूल है, उसमें अंतर कैसे समझेंगे? हाँ, वही दोनों बता। एक सी लग रही हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, बताना बाकी। आश्रय और बंध संबंधी भूल में क्या अंतर है? दोनों एक जैसी लगती है, इसलिए मैंने कहा ना आश्रय बंध संबंधी। दो, यदि आश्रय की भूल है तो बंध की भी भूल है, बंध है तो आश्रय की भूल है। दोनों में अंतर ये है, क्योंकि मैं कल की क्लास में बताने वाला था, सुबह पर अभी पूछा है तो मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो कल सुबह तक का कौन इंतजार करे, है ना। राग आना है ना, शुभ भाव जो हुआ, शुभ भाव का होना, उसको अच्छा मानना, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल। और शुभ के फल में जो उदय आया उसको अच्छा मानना, वो है बंध तत्व संबंधी भूल। एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दान देने का भाव आया, उसको अच्छा माना, ये तो हुआ मेरे लिए आश्रय तत्व संबंधी भूल। और उसके बदले में मुझे कुछ मिला, मैंने दान दिया, उसके बदले मुझे मान लो पुरस्कार मिल गया, इनाम मिला, मेरा सम्मान हो गया, तो वो जो सम्मान हुआ पुण्य के उदय से हुआ, उसको मैंने अच्छा माना। तो जो पुण्य का उदय आ रहा है, फल बंध, बंध के फल में जो फल मिल रहा है, उदय आ गया, जो उदय आ गया है पुण्य का, उसको अच्छा माना। पाप का उदय आया, उसको बुरा माना, तो वो है बंध तत्व संबंधी भूल। दोनों में फर्क कितना है? एक तो होना, और एक जो किया था उसका फल मिलना। आश्रम मतलब राग आदि भाव का आना, ये आश्रम, उन राग भाव का बन जाना बंध है। ऐसे जो बंध का फल मिला, उसको अच्छा माना या बुरा माना, वो बंध तत्व संबंधी भूल। और जो भाव शुभ अशुभ हो रहे हैं, उनको अच्छा बुरा मानना, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल। फिर बोलता हूं, पकड़ना ध्यान से, जो शुभ अशुभ भाव मेरे हो रहे हैं, उनको अच्छा बुरा मानना, वो आश्रय तत्व संबंधी भूल। और उस शुभ अशुभ का जो फल मिल रहा है, उदय में आ रहा है, पुण्य या पाप का फल जो है, उसको अच्छा बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ कि अभी भी शेष है? कंचन जी, कल में आ गया? नहीं,
प्रश्न ऋषिका ऋषिका सिंगई ऋषिका ऋषिका कोई प्रश्न? प्रेजेंट आपका जो सुबह पढ़ा था सम्यक ज्ञान चंद्रपीठ का, आवाज नहीं आ रही ऋषिका, आवाज नहीं आई बेटा। हाँ बोलो। सुबह जो टोडामल जी का सम्यक ज्ञान ग्रंथ एक रचना थी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। हाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका। हाँ तो वो मैंने गुलिस्तान में पीठ का पढ़ी, वही ग्रंथ है क्या वो? तीन ग्रंथ है। नहीं, मैंने गुलिस्तान पढ़ा है। 3 ग्रंथों की टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। कुल 3 ग्रंथ हैं, ठीक है। और मैंने पीपीटी जो भेजी है उसमें भी लिखा हुआ है, कोमट सार, लब्धि सार, छपना सार, है ना। 3 ग्रंथों की, लगभग बहुत मोटे ग्रंथ है, 2-3 वॉल्यूम है अलग अलग उसके। नहीं पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो गुलिस्तान है ना, गुलिस्तान डिवीजन, हाँ उसमें सबसे पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठ का दी हुई है। हाँ दे रखी है, तो दे रखी वही है। है, तो हाँ। वही है क्या? एक वही है? हाँ वो प्रस्तावना है, वो जो गुलिस्तान प्रवेशिका किताब में दी है ना सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना दे रखी है, वही किताब। पर वो तो 3 किताब इतनी पूरा बोली। ग्रंथ नहीं है? हाँ नहीं, वो तो एक प्रस्तावना खाली उसको, वो जो सम्यक ज्ञान वो तो प्रस्तावना, छोटा सा चैप्टर दे रखा है स्टार्ट का। किताब तो 3 बड़े बड़े ग्रंथ है, इतने समय सार जैसे 3 वॉल्यूम है। अच्छा, वही मैंने पढ़ा था गुलिस्तान में थोड़ा। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजीव जैन, ठीक है। राजीव जैन, हाँ? राजीव राजीव जी का प्रश्न है। हाँ राजीव जी कर दिया ना? अनम्यूट करो राजीव जी। कर दिया। आप अपने को अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। हाँ राजीव जी बोलिए भाई सर। आवाज नहीं आ रही राजीव जी। मेरा प्रश्न ये था पंडित साहब, आश्रम के साथ बंद होता है। हाँ बोलिए। आश्रम के साथ बंद होता है कि वो आप फल में उसके बंद होता है? आवाज पर आश्रम के साथ बंद होता है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रश्न? कोई शुभाशुभ भाव किया मैंने, जी आश्रम हुआ और उसके साथ बंद होता है कि उसके फल में बंद होता है, उसका फल बंद है? आश्रम के कारण बंद होता है। बंद में जो बंद होता है उसमें निमित्त आश्रम है, ऐसा, ठीक है। और उसका फल तो बाद में आएगा। आश्रम जो भी शुभाशुभ बाद में आएगा। हाँ, अंतर्मूर्त का समय कम से कम लगेगा। जो भी आपने शुभ भाव किया है उससे बंद हुआ, और बंद होने के बाद उदय में आएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने बैंक में पैसे जमा करा 1000 रुपये 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद 6 महीने के लिए डिपॉजिट करा है, तो 6 महीने बाद ब्याज सहित मिलेंगे। ऐसे मैंने जो भी भाव किए वो बंद हुआ, उससे वो जब भी जितने समय के लिए हुआ है उतने समय बाद में उदय में आएगा। हो सकता है वो मोनी कर में उसका काले सित्र कोड़ा कोड़ी, तो सित्र कोड़ा कोड़ी बाद आवे, कोई अंतर्मूर्त बाद में आवे, कोई 10,000 वर्ष बाद आए, कोई 1 साल बाद आए, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। और कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। अभी अपना समय हो गया है। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़े। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।